नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। सॉरी, वो किसी वजह से वीडियो 1 आवर की होके और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गई अपने आप। तो मैं लेकर हाजिर हूँ दूसरा वीडियो। तो मैंने अभी इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था लॉ ऑफ रेडीनेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज का, जिस चीज़ को आप बार बार मतलब यूज करते रहते हो, बार बार दोहराते रहते हो, जैसे कार चलाना, एक दिन चलाया फिर बार बार चलाते रहते हो तो उतना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की। ठीक है, और अगर आप अभ्यास नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, सीखा हुआ भूलने लगते हैं। जैसे एक वो है लॉ ऑफ यूज़ का, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते तिल पर परत निशान। मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो धीरे धीरे चीज़ें भूल जाती हैं। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, सेटिस्फाइंग स्टेट, एनोइंग स्टेट। यदि परिणाम सुखद है तो व्यवहार दोहराया जाएगा। अगर देखो, बिल्ली को मछली मिली तो उसने क्या किया, लीवर दबाना सीख लिया। अगर उसे मछली नहीं मिलती तो क्या होता, यदि परिणाम कष्टदायक होता तो व्यवहार दोहराया नहीं जाता। तो अगर उसे मछली नहीं मिलती तो क्या होता, वो व्यवहार नहीं दोहराती ना। तो इसके लिए मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट होता है सेटिस्फाइंग स्टेट। एक तो आप अगर किसी चीज़ से संतुष्ट होते हो तो लर्निंग होती है अच्छी, उसका इफेक्ट अच्छा आता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो उसका प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं होता है। निष्कर्ष क्या है, इनाम रिवॉर्ड सीखने को पक्का करता है जबकि सज़ा जो है उसे कमज़ोर कर सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में उपयोग क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, बच्चों को पहले आसान चीज़ें सिखानी चाहिए और फिर मुश्किल। इसमें कमज़ोर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले से जो चीज़ें सरल होती हैं और वो सिखाएं और फिर कठिन, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएंगे। कौशल का विकास होता है। छोटे बच्चे प्रयास और त्रुटि से ही चलना, खड़ा होना और दौड़ना सीखते हैं। आत्म सुधार, लिखने में गलतियां करना और उन्हें सुधारना सीखने का हिस्सा है। ठीक है, खुद से हम सुधार कर सकते हैं ट्रायल एरर से। कक्षा में उपयोग क्या है, इसमें मोटिवेशन, सीखने से पहले छात्रों को प्रेरित करना, मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस ज़रूरी है, उन्हें तैयार करना ज़रूरी है। आदतों का निर्माण, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अच्छी आदतों को बार बार दोहरा कर पक्का किया जाना चाहिए। पुरस्कार का महत्व, अच्छे काम पर इनाम देने पर बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। पावलो ने क्या दिया, एसोसिएशन यानी कि सहचर। स्किनर का मानना क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस के कारण सीखना होता है। ठीक है, कोहलर का मानना है कि इनसाइट यानी कि थिंकिंग के माध्यम से, और बैंडूरा का मानना है कि ऑब्जर्वेशन से लर्निंग होती है, यानी कि हम अपने अनुभव, अवलोकन और परिणामों का, मतलब हम अपने अनुभव, अवलोकन और परिणामों का योग करते हैं तभी हमारी लर्निंग होती है। तो आई होप आपको लर्निंग थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसकी अलग अलग वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, चाहे वो पावलो की हो, चाहे बैंडोरा की हो, चाहे स्किनर की हो, चाहे कोहलर की हो। तो चलिए बताइए, पावलो की थ्योरी का क्या नाम है, बैंडूरा की थ्योरी का क्या नाम है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल पे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे भी रीइंफोर्समेंट दीजिए प्लीज़। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।